डियर स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 4 की हिंदी का लेसन नंबर 10 जिसका नाम था यमुना की सैर। अब हम इसके आगे का लेसन शुरू करेंगे। दून की घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि जो दून की घाटी है वो अपनी प्राकृतिक सुंदरता यानी कि जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है वो उसके लिए बहुत मशहूर है। उत्तर में बर्फ से ढकी हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियाँ, दक्षिण में साल और चीड़ के घने जंगल, हरी भरी वनस्पति और सदाबहार हरियाली से भरे मैदान आदि आंखों को आनंद देते हैं। कहते हैं जो उत्तर में बर्फ से ढकी हुई जो हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां हैं, पर्वत है, और दक्षिण की तरफ जो साल और चीड़ के जंगल हैं, वो सभी उन सबको देख के आंखों को बहुत ही आनंद मिलता है। एक ही पहाड़ की दोनों दिशाओं पर अलग अलग तरह के पेड़ पौधे आप यही देख सकते हैं। कहते हैं वहाँ एक ही पहाड़ है और उसकी दोनों तरफ अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं और वो चीज़ आपको यहीं पर मिलेगी। ऐसे दृश्य आपको दक्षिण भारत में कहीं नहीं मिलेंगे और दक्षिण भारत के किसी भी हिस्से में अगर हम चले जाएं तो ऐसा दृश्य, ऐसा नज़ारा हमें कहीं नहीं मिलेगा। पहाड़ के उत्तरी हिस्से में छोटे छोटे पत्तों वाले चीड़ के पेड़ लगे हैं, तो उसी पहाड़ के दक्षिण हिस्से में चौड़े पत्तों वाले साल के वृक्ष। कहते हैं कि अगर पहाड़ के उत्तर के हिस्से में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे छोटे पत्ते वाले जो चीड़ के पेड़ हैं वो लगे हुए हैं, और अगर उसके हम दक्षिण हिस्से की दक्षिण साइड में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे चौड़े पत्ते वाले जो साल के पेड़ हैं वो लगे हैं। दोनों तरह के पेड़ों से भरे वन जिस जगह पर आपस में मिलते हैं वहां आप पूर्व से पश्चिम की ओर एक लंबी रेखा देख सकते हैं। कहते हैं दोनों पहाड़ों से ये जो वन जिस जगह पे खुद आपस में आकर मिलते हैं, ये अलग अलग हिस्से जो आपस में आकर मिलते हैं, वहाँ आप पूर्व से लेकर पश्चिम तक आप देखेंगे तो एक लंबी रेखा, एक लंबी सी लाइन जो है वो बनी हुई है। दून नदी जहाँ जमुना से मिलती है वहाँ पवित्र तीर्थ स्थान है। कहते हैं जो दून नदी है जिस जगह पे यमुना के साथ जाके मिलती है वहाँ पे एक पवित्र तीर्थ स्थान भी है। रामपुर मंडी के पास असान नदी यमुना से मिलती है। कहते हैं रामपुर मंडी है उसके पास असान नदी जो है यमुना से जाकर मिलती है। यह नदी पूरी तरह सिंचाई के काम में आती है, और ये जो नदी है ये पूरी तरह से सिंचाई यानी कि खेती बाड़ी के काम में आती है। इसमें हमेशा पानी का बहाव रहता है। असान के मिलने के बाद यमुना का रूप भी बदल जाता है। यह विशाल तथा और गहरी होकर बहने लगती है। कहते हैं यहाँ जो हमेशा पानी का जो इसमें जो हमेशा पानी का बहाव रहता है यानी कि पानी यहाँ पे चलता रहता है, और आसान जब यमुना में मिलती है उसके बाद जो इसका यमुना का जो रूप है पूरी तरह से बदल जाता है, ये और ज़्यादा बड़ी और गहरी हो जाती है। मुगलों के शासन में और अंग्रेज़ों के राज में राजधानी के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त दिल्ली नगर यमुना नदी के ही किनारे बसा है। कहते हैं जब हमारे देश में मुगलों का और अंग्रेज़ों का राज था तब उस समय जो हमारे देश की जो राजधानी बनी थी यानी कि दिल्ली, यमुना नदी जो है उसके ये जो दिल्ली शहर है ये यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। महाभारत काल में विख्यात यह नगर उस युग में इंद्रप्रसाद कहलाता था। कहते हैं महाभारत के समय में ये जो प्रसिद्ध जो नगर था उस समय महाभारत के समय में ये इंद्रप्रसाद कहलाता था। महानगर दिल्ली के आगे गुड़गांव के पास मोहम्मदाबाद पहुंचते हुए पूर्व की ओर से हिंडन नदी इसमें आ मिलती है। कहते हैं जब दिल्ली के आगे जब गुड़गांव के पास जो ये नदी जो है मोहम्मदाबाद पहुंचती है, ये पहुंचते हुए जब ये पूर्व की तरफ जाती है तो ये हिंडन जो नदी है वो इसमें आके मिल जाती है। यमुना आगे बहती हुई मथुरा नगरी को सहलाती है। मथुरा के आगे 9 किलोमीटर दूर वृंदावन है। कहते हैं उसके बाद जो यमुना नदी है वो मथुरा नगरी से होकर गुजरती है और मथुरा नदी के 9 किलोमीटर आगे जो है वृंदावन है। प्राकृतिक सौंदर्य के कारण रामनीय वृंदावन के परिसर में भगवान कृष्ण के अनेक मंदिर है। कहते हैं ये जो जगह है वृंदावन ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत जाना चाहता है और यहाँ पे भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं। यह छोटे बड़े मंदिर विभिन्न समयों में अनेक राजा महाराजाओं और भक्तों द्वारा निर्मित हैं। कहते हैं यहाँ पे
भगवान श्री कृष्ण के छोटे बड़े सभी अलग अलग तरह के मंदिर हैं, और ये सभी जो मंदिर है अलग अलग समय पे टाइम पे बनाए गए हैं, और इन्हें कई राजा महाराजाओं और भक्तों ने बनाया है। मथुरा के आगे यमुना के किनारे बसा हुआ आगरा नगर मुगलों के ज़माने में राजधानी रहा। कहते हैं कि मथुरा के आगे जो यमुना के किनारे आगरा नगर जो बसा हुआ है, वो मुगलों के समय जब हमारे देश में मुगलों का राज था, तब ये आगरा नगर जो था राजधानी थी। यमुना किनारे बनाया गया ताजमहल अपने शिल्प सौंदर्य के लिए सारी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं यमुना के किनारे ताजमहल, उसके बारे में तो आप सबको पता ही है, तो वो यमुना के किनारे बनाया गया है, और वो अपनी जो उसकी सुंदरता है उसके लिए वो पूरी दुनिया में मशहूर है। कालपी के पास चंबल के नाम से मशहूर चरमनावती नदी यमुना में आकर मिलती है। कहते हैं कि कालपी के पास जब चंबल के नाम से मशहूर है ये चरमनावती नदी, वो यमुना में आके मिलती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के राज्यों को उपजाऊ बनाने के बाद यमुना में संगम कर जाती है। कहते हैं ये चंबल नदी है, ये मध्य प्रदेश से होकर राजस्थान के इन सभी राज्यों से होकर गुजरती है। वहाँ की जो मिट्टी है उसको ये अब उपजाऊ बनाती है, और उसके बाद ये यमुना में आकर मिल जाती है। चंबल में प्रचुर मात्रा में जल और बहाव रहता है। कहते हैं कि इस नदी में काफ़ी जल भी होता है, और इसका बहाव भी काफ़ी ज़्यादा होता है। बरसात के मौसम में इसमें बाढ़ आने से काफ़ी नुकसान पहुंचता है, साथ ही मिट्टी का अपरदन भी होता है। कहते हैं जब बरसात का मौसम होता है तो इस नदी में जो है बाढ़ भी काफ़ी आती है, और जिससे मिट्टी में भी काफ़ी नुकसान होता है। इस नदी के किनारों पर दूर दूर तक खड्ड और घने जंगल हैं, इसलिए यह इलाका डाकुओं के दलों की शरण स्थली बना हुआ है। कहते हैं कि इस नदी के किनारे में अगर हम दूर दूर तक देखते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे खड्ड और घने जंगल हैं, और वहाँ पे डाकुओं का भी बसेरा है। इंदौर, दार और रतलाम जनपदों में 160 किलोमीटर बहने के बाद चंबल शिप्रा के साथ मिलती है। कहते हैं इंदौर, धार और रतलाम इन सभी जगहों में 160 किलोमीटर बहने के बाद ये जो है चंबल जो है शिप्रा के साथ जाके मिल जाती है। वेदकाल में शिप्रा अवती के नाम से प्रसिद्ध थी। जब वेदकाल का समय था तब ये शिप्रा नदी जो है अवती नाम से मशहूर थी। चंबल नदी को अपने साथ मिलाने के बाद यमुना इलाहाबाद और बांदा जिलों के बीच सीमा रेखा बनाती हुई बहती है। कहते हैं जब चंबल नदी जो है यमुना इलाहाबाद और बांदा जिलों के बीच एक सीमा रेखा बनाती है। हमीरपुर के समीप बेतवा नदी यमुना से मिलती है। हमीरपुर के समीप बेतवा नदी यमुना से मिलती है। कहते हैं हमीरपुर के पास जाकर बेतवा नदी जो है यमुना में जाकर मिल जाती है। बेतवा वेदकाल में वेत्रवती के नाम से प्रसिद्ध थी। वेदकाल में जो बेतवा है ये किस नाम से प्रसिद्ध थी? वेत्रवती। वेतवा मध्य प्रदेश में बहने वाली बड़ी नदियों में से एक है। जो वेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश में जितनी भी नदियाँ बहती हैं उनमें ये बड़ी नदियों में आती है। कैमूर पर्वतमाला के दक्षिण पश्चिम घाटियों में केन नदी निकलती है। कहते हैं कि जो कैमूर के जो पर्वत हैं उसके दक्षिण पश्चिम जो घाटियाँ हैं वहाँ पे केन नदी जो है वो निकलती है। यह नदी बांदा जिले में प्रवेश करके पन्ना के क्षेत्रों में प्रभावित होती है। पन्ना का इलाका हीरों के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं कि ये जो नदी है ये बांदा जिले में जाती है, और वहाँ पे ये पन्ना के जितने भी क्षेत्र हैं उनको प्रभावित करती है, और पन्ना का जो इलाका है वो हीरों के लिए मशहूर है। यहाँ पर हीरे की खानें काफ़ी संख्या में है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है हीरे की खानें पाई जाती है। केन नदी पर अनेक जलप्रपात भी हैं। उसके बाद यमुना इलाहाबाद पहुंचती है। यहाँ त्रिवेणी में गंगा नदी से इसका संगम होता है। इन सब के बाद जो है यमुना इलाहाबाद पहुंचती है, और वहाँ पे वो त्रिवेणी में गंगा नदी के साथ जाकर मिल जाती है। तो बच्चों ये था हमारा लेसन यमुना नदी के बारे में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।